तो आज हम डाविंची रिजॉल्व के अंदर ये पैरालैक्स इफेक्ट बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए मैं टॉप लेफ्ट में इफेक्ट्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ऑप्शन आएगा इफेक्ट्स का, यहाँ पे सर्च करना है तुम्हें फ्यूजन कॉम्पोजिशन। देखो यहाँ फ्यूजन कॉम्पोजिशन आ गई। एक चीज़ जो तुम कर सकते हो, इससे जो स्टार लगा है ना, इसको टिक कर दो, क्योंकि हम फ्यूजन कॉम्पोजिशन बहुत बार यूज़ करेंगे। तो जब तुम्हें नेक्स्ट टाइम फ्यूजन कॉम्पोजिशन चाहिए होगी ना, तो तुम्हें यहाँ पे इसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तुम सीधा अपने यहाँ पे नीचे फेवरेट्स का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करोगे, तुम्हें फ्यूजन कॉम्प यहाँ पर मिल जाएगी। इसको मैं उठा के रखता हूँ नीचे। अब मैं इसको कर देता हूँ ओपन इन फ्यूजन पेज। तो ये हम फ्यूजन पेज के अंदर एंटर हो गए एक फ्यूजन कॉम्प के साथ। सब कुछ मैं बंद कर देता हूँ। अब हमें बनाना है पैरालैक्स इफेक्ट। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे 3 इमेजेस हैं, एक बैकग्राउंड, एक गर्ल जिसकी इंटरेक्शन हो रही है, और 2 पुलिस ऑफिसर्स। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास एक बैकग्राउंड है। हम इसको यहाँ पे लोड करूँ, देखो कुछ ऐसा हमारे पास बैकग्राउंड दिख रहा है। अब ये 2D इमेज है, इसे हमें 3D में प्रोजेक्ट करना है। तो इसके लिए तुम्हें पता है हम यूज़ करते हैं इमेज प्लेन 3D। शिफ्ट स्पेस बार दबाऊंगा मैं, सिलेक्ट टूल का ऑप्शन आएगा, यहाँ मैं सर्च करूँगा इमेज प्लेन 3D। दिस इज़ इमेज प्लेन 3D। इसको मैं ऐड कर दूँगा। अब मैं इसको उठा के लोड करूँ स्क्रीन पे, तो देखो इसने क्या किया, हमारी 2D इमेज को 3D प्लेन में लोड कर दिया। ठीक है, सेकंड हमारे पास गर्ल की इमेज है। मैं इसको लोड करता हूँ यहाँ पे। तो देखो गर्ल की इमेज है जिसकी इंटरेक्शन हो रही है और पीछे बैकग्राउंड नहीं है। अब हमें इसे 3D में ऐड करना है। अगेन शिफ्ट स्पेस बार, इमेज प्लेन 3D सर्च करना है एंड ऐड कर देना है। इसको अगर मैं यहाँ पे लोड करूँ तो देखो इसे भी हमने 3D में प्रोजेक्ट कर दिया। अब हमें बैकग्राउंड और ये गर्ल, इन दोनों की लेयर्स को आपस में मर्ज कर देना है। इन दोनों के आउटपुट को लाके मैं साथ में जोड़ूंगा, तो यहाँ पे मर्ज 3D 1 बन जाएगा। ठीक, लेट्स से मैं इनका ना नाम चेंज कर देता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ बैकग्राउंड, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड है, और इसको मैं नाम देता हूँ गर्ल, बिकॉज दिस इज़ द गर्ल्स इमेज, ताकि बाद में हमें ऑर्गेनाइज करने में आसानी हो। इसको मैं उठा के लोड करूँ तो हमारे पास बैकग्राउंड भी आ गया, गर्ल की इमेज भी आ गई। नेक्स्ट वी हैव द पुलिस ऑफिसर्स लाइक दिस। इसको मैं लोड करूँ तो देखो अभी इनके पास ना वाइट कलर का बैकग्राउंड है। हम इसे रिमूव कैसे करेंगे, इसमें ऐड कर दूँगा मैं एक लूमा कीयर ब्रैकेट में LKY। इसको मैं ऐड कर दूँगा। अब मैं लूमा कीयर को लोड करता हूँ। देखो ऑलरेडी इसने इसको ट्रांसपेरेंट करना शुरू कर दिया। तो मैं लूमा कीयर पे जाता हूँ, इंस्पेक्टर ओपन करता हूँ और इसके लोज को बढ़ाऊंगा मैं। देखो ट्रांसपेरेंसी इनकी और बढ़ रही है और बैकग्राउंड को मैं पूरा डार्क रखता हूँ। अब मुझे उल्टा चाहिए, मुझे पुलिस ऑफिसर्स चाहिए और ये वाइट बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो मैं इसको नीचे से यहाँ इन्वर्ट कर दूँगा। देखो हमारे पुलिस ऑफिसर दिख रहे हैं बट बैकग्राउंड नहीं दिख रहा। अब मैं इसके आगे भी एक इमेज प्लेन 3D ऐड करूँगा। शिफ्ट स्पेस बार, इमेज प्लेन 3D एंड ऐड। अब मैं नीचे गया। अब मैं इस इमेज प्लेन 3D को अपने मर्ज 3D 1 के साथ जोड़ दूँगा लाइक दिस। ठीक है, इसके आउटपुट से नहीं जोड़ना, इसके अंदर जोड़ना है, ताकि तीनों चीज़ें इसके अंदर आ जाएं। अब मैं अगर इसको लोड करूं तो देखो हमारे पास बैकग्राउंड भी आ गया, पुलिस ऑफिसर्स भी आ गए एंड द गर्ल का इमेज भी आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें कैमरा ऐड कर लेते हैं। पहले शिफ्ट स्पेस बार, ऐड ए कैमरा 3D, जिसकी वजह से मूवमेंट्स कंट्रोल करेंगे। अब हम इस सारे सीन को रेंडर करने के लिए एक रेंडर ऐड करेंगे। शिफ्ट स्पेस बार, रेंडरर 3D। ठीक है, एंड ऐड हो गया हमारा सारा काम। अब मैं ये स्प्लिट विंडो है इसको ऑन कर दूंगा व्यूअर को। एक विंडो लेफ्ट में आ गई, एक राइट में आ गई। रेंडर को मैं राइट में लोड कर दूंगा और मैं मर्ज 3D 1 को लेफ्ट में लोड कर दूंगा। अब हमारा जो रेंडर 3D है कुछ भी नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये वही दिखाता है जो कैमरा देखता है। ये हमारा कैमरा है और कैमरा अभी इमेज में घुसा पड़ा है, तो क्या ही दिखेगा। तो मैं अगर इसकी Z एक्सिस, जो इसकी पूंछ है, इसको पीछे खींचूँगा। देखो जैसे कैमरा का फील्ड ऑफ व्यू बढ़ने लगा तो हमें कुछ दिखने लगा। जो कैमरा देखेगा रेंडर 3D में वही दिखाई देगा लाइक दिस। ठीक है, तो मैं कैमरा को पीछे ले जाता हूँ थोड़ा सा और ओके। अब हम अपनी तीनों लेयर्स को सेट करते हैं, इनका साइज़ और इनका डिस्टेंस। अब हम वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आगे हमारे पास बैकग्राउंड। तो मैं बैकग्राउंड का सबसे पहले हमें साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, साइज़ छोटा है। तो मैं बैकग्राउंड के इमेज प्लेन 3D पर जाऊँगा एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका मैं स्केल बढ़ा दूँगा। जितना बड़ा तुम्हें करना है उतना तुम कर सकते हो। लेट्स से मैं इतना बड़ा करता हूँ अभी। नेक्स्ट है हमारे पास गर्ल का लेयर होगा। तो मैं गर्ल के इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट करूँगा, ट्रांसफॉर्म पे जाऊँगा और इसका जो Z एक्सिस है, यानी कि जो ये वाला एक्सिस है ब्लू वाला, इसको अगर मैं यहाँ से खींचूँ तो ऐसे भी हो सकता है, या तो मैं यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा आगे ले आता हूँ। लेट्स से इतना आगे, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो मैं इसका साइज़ थोड़ा कम कर देता हूँ, Y एक्सिस नीचे। ठीक है, तो हमने गर्ल की लेयर को सेट कर दिया। अब बचे पुलिस ऑफिसर्स। तो पुलिस ऑफिसर्स का जो इमेज प्लेन 3D था, ये इसको सेलेक्ट करूँगा, पीछे खींचूँगा इनको थोड़ा। इसे हमें गर्ल्स के पीछे रखना है तो और पीछे कर देता हूँ लाइक दिस। इनका मैं साइज़ थोड़ा कम कर देता हूँ।
आई थिंक कितना काफ़ी रहेगा। गर्ल का मैंने कितना किया था 0.67, इनका 0.8 कुछ है, ठीक है ओके। इनका मैं वाई ट्रांसलेशन थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। ट्रांसलेशन से तुम इसकी एक्स यानी कि राइट लेफ़्ट, वाई से तुम इसकी ऊपर नीचे, और जी से तुम इसकी आगे या पीछे कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं इसकी एक्स यहाँ पे सेट करता हूँ, वाई थोड़ा सा नीचे एंड जी थोड़ा सा पास में, ओके। तो ये हमारा बेसिक सा जो सीन है वो बन गया, ठीक है। 3 लेयर्स हैं, बैकग्राउंड दूर है, उससे आगे हमारी गर्ल है और उसके काफ़ी आगे पुलिस ऑफिसर्स हैं। अब इससे होता क्या है, इनको लेयर्स को दूर रखने से जब कैमरा मूव करेगा ना तो तीनों अलग अलग स्पीड से मूव करेंगी। जैसे कि मैं अगर इसको जूम करूँगा ना तो देखो पुलिस ऑफिसर्स की लेयर जो है वो सबसे फास्ट मूव कर रही है, उससे स्लो मूव कर रही है दिस गर्ल की लेयर, और सबसे स्लो कर रहा है बैकग्राउंड मूव, ठीक है। तो इससे इसको बोलते हैं पैरेलैक्स इफेक्ट। तो चलो हम कैमरा की मूवमेंट ऐड करते हैं। लेट्स से मैं 0 फ्रेम पे कैमरा को यहाँ पे सेट कर देता हूँ। गर्ल के भी लेग्स यहाँ देख रहे तो नीचे करता हूँ थोड़ा सा, इमेज प्लेन 3D पे जाऊँगा, ट्रांसलेशन वाई नीचे कर दूँगा, परफेक्ट हो गया। इसका साइज़ थोड़ा बहुत ही छोटा हो गया, थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ, बाकी तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब मैं जाऊँगा कैमरा पे, कैमरा मैंने सेलेक्ट कर दिया, कैमरा 3D 1। इस कैमरा के मैं ट्रांसफॉर्म पे जाऊँगा, ठीक है। कैमरा को मैं वहाँ रख दूँगा जहाँ मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग में कैमरा हो, तो मैं कैमरा स्टार्टिंग में यहीं देखना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पे इसकी जो जी एक्सिस पे मैं की फ्रेम ऐड कर दूँगा, की फ्रेम ऐड कर दी मैंने। अब मैं जाऊँगा उस फ्रेम पे जहाँ पे मैं एनिमेशन को कंप्लीट करना चाहता हूँ। लेट्स से फ्रेम नंबर 40 पे जाता हूँ मैं, और इसकी जो जी एक्सिस है यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो या फिर अपने यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। इसकी जी एक्सिस को मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, लेट्स से इतना आगे। अगर अब मैं इसको प्ले करूँ तो हमारी जूम इन एनिमेशन बन गई है। सिस्टम थोड़ा स्लो है मेरा, तो मैं इसका प्लेबैक जो रेजोल्यूशन है इसको हाफ कर देता हूँ। लेट्स से अब चलती है ये, देखो हमारे पास ये जूम इन एनिमेशन जो है वो बन के तैयार हो गई। अब तुम्हें इसे कंट्रोल करना है, फास्ट या स्लो करना है, तो अगेन टॉप राइट में ऑप्शन हुआ की फ्रेम्स का, इस पर क्लिक करना है। इंस्पेक्टर बंद कर देता हूँ। यहाँ पे कैमरा 3D हमारा सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके शो ओनली सिलेक्टेड टूल्स को चेक रखना है, ताकि जो भी तुम टूल यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ना वही यहाँ पे शो होगा। अभी आगे हमारा की फ्रेम्स, तो तुम यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है ये, ठीक है। जब मैं इस प्ले हेड को उठा के अपनी की फ्रेम पर रखूँगा ना, देखो ये प्ले हेड इस लाइन पे आ गया, क्योंकि ये जो हमारी लाइन है ये हमारा की फ्रेम है। एक तुम्हें 0 पे दिख रही होगी जो मैंने यहाँ पे ऐड करी है 0 पे। अब मुझे एनिमेशन फास्ट करनी है तो कॉमन सेंस है, अगर मैं इन दोनों को पास में ले आऊँगा तो ये फास्ट हो जाएंगे, दूर कर दूँगा तो स्लो हो जाएंगे। तो मैं लेट्स से इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं उठा के थोड़ा पास ले आता हूँ। अब मैं एनिमेशन प्ले करूँगा तो फास्ट हो गई। अगर मैं इसको उठा के दूर कर देता हूँ, लेट्स से बहुत दूर कर दिया मैंने, तो एनिमेशन जो है वो बिल्कुल स्लो हो गई, ठीक है। तो यहाँ से तुम अपनी एनिमेशन की स्पीड फास्ट करना है या स्लो करना है कंट्रोल कर सकते हो। अगर मान लो तुमने ये जो सीन है, लेट्स से तुम्हारा वॉइस ओवर है, उसमें तुम बोल रहे हो कि उसकी इंटेरोगेशन की गई और उसने कुछ नहीं बताया, तो लेट्स से तुम्हारी जो वॉइस है वो यहाँ पे आ रही है, यहाँ जैसे ये सीन बन रहा है, तो तुम अब इन की फ्रेम्स को उठा के यहाँ पे भी रख सकते हो वॉइस के साथ सिंक करने के लिए, मैच करने के लिए। मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा, दोनों की फ्रेम सेलेक्ट हुए, दोनों को मैं उठा के ले आऊँगा जहाँ पे मेरी वॉइस स्टार्ट हो रही है। लेट्स से मेरे वॉइस ओवर में यहाँ से मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ कि हाँ उसका इंटेरोगेशन किया गया, तो देखो अभी एनिमेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। ओके, इतना समझ में आ गया। अब मैं इनको उठा के वापस रख देता हूँ स्टार्टिंग में, एंड अब हम अपनी एनिमेशन को स्मूथ करते हैं। कैसे? की फ्रेम बंद करता हूँ। अब हम जाएंगे स्प्लाइन मेन्यू पे। स्प्लाइन मेन्यू पे अगेन हमारा जो कैमरा 3D को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मेक श्योर करना शो ओनली सिलेक्टेड टूल्स जो है वो तुमने सेलेक्ट कर रखा है। कैमरा 3D हम चूज़ कर लेंगे क्योंकि हम इस पर एनिमेशन बना रहे हैं। देखो हमने जी ऑफसेट पे लगाया था ना, वहाँ पे देखो मैं तो दिखाता हूँ एक बार, हमने कैमरा के जी ऑफसेट को यानी कि जी ट्रांसलेशन को चेंज किया था, तो यहाँ पे भी हमें स्प्लाइन में दिखने को मिल जाएगा कैमरा 3D का जी ऑफसेट, उसका ये ग्राफ बनेगा। यहाँ पे मैं जूम टू फिट पे क्लिक करूँगा, यहाँ तुम देख सकते हो हमारा कैमरा 3D का ग्राफ है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमारी जो मूवमेंट है वो भी बिल्कुल एक सीधी लाइन की तरह मूव कर रहा है आगे को कैमरा, ठीक है। अब अगर तुम इसको कंट्रोल करना चाहो, लेट्स से मैं ये जो फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट है की फ्रेम, ये फर्स्ट की फ्रेम हमारा, इस पर क्लिक करूँ, यहाँ पे तुम्हारे पास ये लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा इसको। तो अगर मैं इसको देखो लेट्स से नीचे लेके जाता हूँ, ठीक है, अब हमारी वैल्यू जल्दी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे ये फास्ट हो गया, यहाँ पे स्लो है। अगर मैं इसको प्ले करूँ तो एनिमेशन फास्ट है, फिर स्लो हो गई। अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे इसको पकड़ के ऊपर कर दूँ तो हमारी एनिमेशन स्लो हो जाएगी,
देन फास्ट। ठीक है, तो तुम इस ग्राफ को कंट्रोल करके अपने हिसाब से एनिमेशन को एडजस्ट कर सकते हो। लेट्स से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अगेन एक और लाइन मिल गई, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, सॉरी हम दोनों को नीचे करते हैं और फास्ट करते हैं इसको, दोनों को मैं बिल्कुल नीचे कर देता हूँ। और देखो एनिमेशन जो बिल्कुल फास्ट एकदम नीचे को फास्ट होगी, लाइक दिस, बूम, एकदम जूम इन आया। ठीक है, अब ये तो है तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हो। बट अगर तुम्हें कस्टमाइज़ नहीं करना, मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ, स्मूथ फिर से स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट करता हूँ। अब अगर तुम्हें अपने हिसाब से इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, यहाँ पे कुछ प्री मेड प्रीसेट्स हैं जिनको तुम यूज़ कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, कमांड ए या कंट्रोल ए दबाऊँगा, सारे पॉइंट सेलेक्ट हो गए की फ्रेम के। यहाँ से एक ऑप्शन है स्मूथ का, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो एनिमेशन क्या है, पहले स्लो होगी, फिर फास्ट हो जाएगी, फिर से स्लो हो जाएगी, मतलब स्मूथली स्टार्ट होगा देन स्मूथली रुकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारी प्रीसेट्स हैं, इनमें से सारे सिलेक्ट करके देखो। और जो बढ़िया हैं, यहाँ मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा, ईज़ का ऑप्शन आएगा, ये सारे तुम्हें ट्राई करके देखने हैं। लेट्स से मैं आउट क्यूबिट चूज़ करता हूँ, तो जो एनिमेशन है पहले जो है वो फास्ट हो जाएगी देन स्लो हो जाएगी। अब मैं इन क्यूबिट, लेट्स से मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, ईज़, यहाँ पर मैं करता हूँ इन क्यूबिट, तो एनिमेशन पहले स्लो है देन फास्ट है, लाइक दिस। ओके, तो ऐसे तुमने यहाँ पे ईज इन पे जाके सारे ट्राई करने हैं। अभी मैं रखता हूँ इसको आउट क्यूबिट, या फिर मैं इसको स्मूथ कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो दिस इज़ माई एनिमेशन। ओके, तो ऐसे तुम पैरालैक्स इफेक्ट की एनिमेशन बना सकते हो। बेसिक प्रिंसिपल यही है, बैकग्राउंड दूर रखना है, उसके आगे सेकंड सब्जेक्ट, उसके आगे थर्ड सब्जेक्ट। जितनी ज़्यादा लेयर्स ऐड करते जाओगे ना दूरी पे, उतना ज़्यादा अच्छा पैरालैक्स इफेक्ट बनता है। देन हमने क्या कैमरा मूवमेंट ऐड करी। ठीक है, तो कैमरा मूवमेंट तुम और भी तरीके से ऐड कर सकते हो। अभी हमने जूम इन का बनाया, तुम लेफ़्ट टू राइट भी कर सकते हो, टॉप बॉटम, जैसे तुम्हारी इच्छा है, बस तुम्हें की फ्रेम लगाने आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैंने की थी, यहाँ पे एक टेक्स्ट डाला था आई डोंट नो करके। उसके लिए मेरे पास ना यहाँ पे एक ये था सिंपल सा, एक वो था PNG जैसा था। इसको मैं से उठा के लोड कर दिखाता हूँ। ये तो एक सिंपल सा PNG था विद वाइट बैकग्राउंड। तुम्हें पता है वाइट बैकग्राउंड है तो मैंने लूमा गियर ऐड किया होगा, तो मैंने शिफ्ट स्पेस बार एक लूमा गियर लोड करता हूँ। देखो ये जो बीच वाली लाइन थी ये ट्रांसपेरेंट होने लग पड़ी, मतलब लूमा गियर डालती बीच वाली लाइन ट्रांसपेरेंट होने लग पड़ी। अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूँ तो हमारी ये लाइन हमें दिख रही है, तो डार्क हो रहा है। अब मैं ये बंद कर दूँ तो ऐसे। ठीक है, तो मैंने हाई और लो थोड़ा एडजस्ट करके इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर दिया। इसमें भी मैंने क्या करना है, इमेज प्लेन 3D ऐड कर दिया, शिफ्ट स्पेस बार, इमेज प्लेन 3D, हेयर इज़ आवर इमेज प्लेन 3D ऐड कर दिया। तो कोई ये भी हमारा जो है 3D एनवायरनमेंट में आ गया। इसको भी क्या करना है, मर्ज 3D के साथ जोड़ देंगे हम। इसको जोड़ देते हैं मर्ज 3D के साथ। अब मैं मर्ज 3D को देखूँ यहाँ पे, तो हमारा जो ये देखो ये ब्लैक भी आ गया, बस बाकी तुम रेंडर में देख पाओगे। मैं इस इमेज प्लेन 3D का जो ट्रांसफॉर्म है इसका जी थोड़ा आगे कर देता हूँ। देखो तुम इसको देख पा रहे हो, जो आउटलाइन है वो शो हो रही है। इसका मैं साइज़ थोड़ा कम कर देता हूँ, इससे X यहाँ पे, Y थोड़ा ऊपर। ठीक है, अब से तुम्हें जहाँ पे रखना है, बाकी तुम XYZ कंट्रोल करके उसको वहाँ पे प्लेस कर देना। ओके, तो मैं इसका स्केल थोड़ा छोटा कर गया। ठीक है, अब ये इस साइड खिड़की है तो अच्छे से दिखेगा नहीं है, तो मैं इसका जो कंट्रोल्स है इनको इन्वर्ट कर देता हूँ। इसकी जो वाई रोटेशन है वो 90 कर देता हूँ मैं, लाइक दिस। इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, अब हमें इस पर टेक्स्ट भी ऐड करना है। टेक्स्ट तुम या तो 3D टेक्स्ट उठा के यहाँ पे अलग से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे 3D टेक्स्ट है, उठा के यहाँ पे जो भी लिखोगे, डोंट नो, साइज़ को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे इसका ट्रांसफॉर्म है, इसको थोड़ा आगे ले आता हूँ, स्केल थोड़ा डाउन करके। तो ऐसे तुम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, डोंट नो एनीथिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी लाइन ट्रैकिंग थोड़ी बढ़ा देता हूँ, थोड़ी ट्रैकिंग भी बढ़ा देता हूँ। लेआउट पे जाके, ट्रांसफॉर्म पे जाके वाई थोड़ा नीचे कर देता हूँ। देखो तुमने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दिया। या फिर तुम दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे लूमा की एरिया मीडिया पूल ऐड किया था, ये अब मैं इसमें टेक्स्ट भी ऐड कर देता हूँ। तो मैं टेक्स्ट नोड उठाऊँगा, या तो मैं इसको लूमा की क्या कैसे ऐड कर देता हूँ, मर्ज बन गया। दिस इज़ द मर्ज नोड, ये हमारा टेक्स्ट है। मर्ज भी अगर हम देखें तो ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड है, उसके ऊपर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, आई डोंट नो। ये हमारा टेक्स्ट आ गया, आई डोंट नो। साइज़ में थोड़ा सा कम कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, लाइक दिस। ओके, और वही यहाँ पे हमारे इसकी जो है लाइनों के बीच की स्पेसिंग, ट्रैकिंग, इसका कलर, ये सब अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो तुम।
बाकी यहाँ पे शेडिंग वेडिंग सब देख लेना। ओके, तो अगर मैं इसको यहाँ पे मर्ज सिटी पे जाऊँ, इमेज प्लेन को थोड़ा सा आगे कर दूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, जो आई डोंट नो है उल्टा हो गया, क्योंकि हमने इमेज प्लेन 3D का जो है 90 डिग्री इसको घुमाया था वाई एक्सिस पे। तो सेम चीज़ हम क्या करेंगे, टेक्स्ट पे जाऊँगा मैं, इसकी लेआउट को भी मैं घुमा दूँगा वाई की तरफ से, लाइक दिस, टेक्स्ट सीधा हो गया। ठीक है, तो कुछ ऐसे तुम एक स्मूथ, अच्छा मैंने इसको मीडिया आउट से जोड़ा नहीं अभी, जो हमारा रेंडर 3D है इसको मैं मीडिया आउटपुट से जोड़ूंगा। अब हमारा कंप्लीट हो गया एनिमेशन। अब मैं इसको लोड करता हूँ। कुछ ऐसी हमारी जो है 3D पैरेलैक्स की इमेज बन गई है। तो गार्ड्स की ज़्यादातर फिर लाइन सी आ रही है। आई थिंक मैंने लूमा इसको अच्छे से नहीं किया, तो मैं पुलिस के जो लूमा कीयर है इस पर जाऊँगा, इसका मैं ब्लर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ एंड गामा थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा लाइन आ रही थी वाइट की चली गई। ठीक है, अब स्मूथली दिख रहे हैं हमें पुलिस ऑफिसर्स। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, रुको उसको लोड होने थोड़ा सा। तो अब कुछ ऐसी हमारी जो एनिमेशन है वो बन के तैयार हो गई। बाकी तुम कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे मैंने यहाँ पे एक वो भी ऐड किया था, एक ओवरले। ठीक है, तो यहाँ पे एक ओवरले, ऐसे फायर की ओवरले थी मेरे पास यहाँ पे, ये वाली। इसको मैंने बस यहाँ पे उठा के रखा, इसका कॉम्पोजिट मोड जो है वो स्क्रीन कर दिया। ठीक है, और ये एनिमेशन कुछ ऐसे दिखेगी। ठीक है, जैसे मैं इसको भी करता हूँ, उठा के यहाँ रखता हूँ। एक कोई भी ओवरले चूज़ कर सकते हो तुम। यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में बताया था ओवरले कहाँ से लानी है। यहाँ पे इसको स्क्रीन चूज़ कर दूँगा मैं, देखो हमारी एनिमेशन में ओवरले ऐड हो गई। एक और चीज़ फिर से मैं भूल गया, बाकी तुम्हारे जो एसेट्स हैं इन सब का तुम कलर करेक्टर ऐड करके चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह। इमेज प्लेन 3D के पीछे ऐड होगा ये। यहाँ मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे कलर करेक्टर, और इसकी मदद से मैं जो बैकग्राउंड है इसका मैं कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, सैचुरेशन बढ़ा देता हूँ, इसका मैं लिफ्ट थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। बाकी यहाँ से तुम इसको कस्टमाइज़ करके कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो पहले कुछ ऐसा दिख रहा था हमारा बैकग्राउंड, अब ऐसा दिख रहा है। ऐसे ही सबके इमेज प्लेन 3D के पीछे से गर्ल के आगे भी एक कलर करेक्टर ऐड करके इसका तुम कलर कस्टमाइज़ कर सकते हो कुछ ऐसे। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे प्री डिवाइड पोस्ट मल्टीप्लाई ज़रूर चूज़ करना है, तो बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा कलर इसके साथ, इमेज के साथ। थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ा देता हूँ मैं, गेन ऐड कर देता हूँ ऐसा। ठीक है, तो ऐसे तुम सबका जो है कलर या उनकी ब्राइटनेस को कस्टमाइज़ कर सकते हो कलर करेक्टर ऐड करके। इसकी मैं सैचुरेशन बढ़ाता हूँ और कॉन्ट्रास्ट बढ़ाता हूँ। अगेन प्री डिवाइड पोस्ट मल्टीप्लाई चूज़ करने के बाद कॉन्ट्रास्ट बढ़ाता हूँ पुलिस ऑफिसर्स का थोड़ा। ठीक है, बाकी तो मैंने सबसे कस्टमाइज़ करना है इसको आराम से बैठ के। एक और चीज़ जो मैं एंड में करूँगा, इस पे फोकस करने के लिए, गर्ल पे फोकस करने के लिए मैं बाकी सारा को थोड़ा ब्लर कर दूँगा। वो मैं कैसे करूँगा, रेंडर 3D के बाद ऐड करूँगा एक ब्लर। ठीक है, या क्या ब्लर, इसका ब्लर साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, तो वो चीज़ें ब्लर होना शुरू होगी। जितना ब्लर साइज़ बढ़ाओगे चीज़ें उतनी ब्लर होती जाएंगी। और मैं इसको इतना रखता हूँ, इस विंडो को बड़ी कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं मास्क ऐड करूँगा गर्ल के अराउंड ताकि ये ब्लर ना हो। तो मैं एक मास्क उठाऊँगा यहाँ से, पॉलीगॉन टूल, इसको ऐड कर दूँगा मैं ब्लर के ऊपर, और जितना एरिया मुझे ब्लर नहीं करना उसको मैं सिलेक्ट कर दूँगा। लेट्स से मुझे ये वाला एरिया जो है वो ब्लर नहीं करना। तो देखो अब क्या हुआ, पॉलीगॉन टूल ऐड किया तो ये वाला एरिया ब्लर हो रहा है और ये वाला नहीं हो रहा है। तो मैं इसको इन्वर्ट कर दूँगा। अब देखो बाहर के एरिया में ब्लर ऐड हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसकी मैं सॉफ्ट एज थोड़ी सी बढ़ा दूँ, बॉर्डर वेट थोड़ी सी कम कर देता हूँ। तो देखो कुछ ऐसा तुम्हारा इफेक्ट बन गया। जो गर्ल है वो फोकस में है और ये सारे ब्लर हो गए। ठीक है, तो ब्लर का तुम साइज़ यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो और कुछ ऐसी तुम्हारी जो है वो लुक बन के आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने ये वाली बनाई है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक सम पैरेलैक्स इफेक्ट इन DaVinci Resolve।